अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 23। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि किसी भी ऑब्जेक्ट में या फिर नॉर्मली किसी भी ड्राइंग्स वगैरह में टेक्स्ट कैसे इंसर्ट किया जाता है, टेक्स्ट को किस तरह बोल्ड किया जाता है, टेक्स्ट को किस तरह अटैलिक किया जाता है, उसका कलर किस तरह चेंज किया जाता है और कितने किस्म के टेक्स्ट आप इंसर्ट कर सकते हो। तो आज के इस लेसन में हम देखेंगे ऑटोकैड में हाउ टू इंसर्ट मल्टीलाइन टेक्स्ट इन ऑटोकैड, डिफरेंस बिटवीन मल्टीलाइन टेक्स्ट एंड सिंगल लाइन टेक्स्ट इन ऑटोकैड। तो आज के इस लेसन में हम मल्टीलाइन टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट और उनमें और भी मुख्तलिफ किस्म के जो काम जो उनमें फॉर्मेटिंग की जाती है वो कैसे करते हैं, इस चीज़ पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ऑटोकैड में टेक्स्ट इंसर्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप कोई मैप, कोई ड्राइंग्स बनाते हो तो आप उसमें टेक्स्ट इंसर्ट करते हो। टेक्स्ट इंसर्ट इसलिए किया जाता है ताकि उस ड्राइंग की निशानदेही की जा सके कि इसमें कितनी डायमेंशंस आपने दी हुई हैं। उसके अलावा आप और भी उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ऑटोकैड को ओपन करूंगा। मेरे पास ये ड्राइंग बनी हुई है, मैं इसको क्लोज करता हूँ। न्यू ऑटोकैड में ओपन करता हूँ। नो, ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। रन, ओके। सबसे पहले ऑटोकैड को आप ऑटोकैड में यूनिट्स को सेट करेंगे। यूएन एंटर। यूनिट में डेसिमल या फिर आर्किटेक्चर यूनिट्स मैंने सेट की 0 फुट 0 इंच, ओके। डायमेंशन सेट करनी है, डी एंटर। मॉडिफाई आर्किटेक्चर 0 फुट 0 इंच, ओके। सेट करंट, क्लोज। तो आज के इस लेसन में हम टेक्स्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आपको ड्रॉ टूल बार में सबसे लास्ट में टेक्स्ट बना हुआ नजर आ रहा होगा और यह है मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट क्यों इंसर्ट करते हैं इस पर हम डिटेल से देखते हैं। दूसरा तरीका है, आप ड्रॉ में जाओगे, टेक्स्ट पे क्लिक करोगे, मल्टी लाइन टेक्स्ट और सिंगल लाइन टेक्स्ट, इन दोनों में क्या फर्क है इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट इंसर्ट करने का क्या तरीका है, आपने जो टेक्स्ट की शॉर्ट की है टी एंटर करेंगे। मल्टी लाइन टेक्स्ट की कह रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, फर्स्ट कॉर्नर पे आप क्लिक करें। उसके बाद कह रहा है स्पेसिफाई ऑपोजिट कॉर्नर, दूसरे कॉर्नर पे आप क्लिक करें। आपके लिए एक एरिया बन गया है, आपको नजर आ रहा होगा, जहां पे आपने टेक्स्ट को इंसर्ट करना है। अब आप इस एरिया में अपना टेक्स्ट लिखें। तो मैं यहां पे लिखता हूं ऑटोकैड बाय, या फिर ऑटोकैड में लिखता हूं। अब आपको टेक्स्ट बहुत स्मॉल नजर आ रहा है, आपको सही नजर नहीं आ रहा, तो आप उसके लिए टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे। आप यहां पे उसे लेंथ दोगे, टेक्स्ट को साइज दोगे। तो साइज में यहां पे देता हूं फॉर एग्जांपल 5, एंटर करता हूं। तो ये 5 फुट इंसर्ट मैंने कर लिया। मैं चाहता हूं नहीं ये 1 फुट आ जाए, 1 फुट आ गया। मैं चाहता हूं 1 फुट और 5 इंच या 6 इंच आ जाए, एंटर करता हूं। 1 फुट माइनस 6 इंच ज्यादा हो गया, 1 फुट 6 इंच, ओनली 1 फुट देता हूं। 12 इंच देता हूं, 1 फुट देता हूं, ठीक है। मीन 1 इंच आ गया, फुट में बहुत ज्यादा चला जाएगा। 2 इंच देता हूं, हाँ, या फिर 5 इंच देता हूं, ज्यादा हो जाएगा, 2 इंच देता हूं, ठीक है। अब यहां पे मैं लिखता हूं ऑटोकैड बाय तैमूर परवेज।
ठीक है। अब आप इसको सिलेक्ट करें, आप इसका साइज, आपको स्टाइल इसका अच्छा नहीं लगता तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट किया मैंने, इसका स्टाइल देना है तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और आप यहाँ से इसे स्टाइल दे दें। स्टाइल पे क्लिक करें, आप यहाँ से कोई भी आप स्टाइल दे दें। इसमें स्टाइल नज़र आ रहा होगा, काफ़ी सारे स्टाइल हैं, आप यहाँ से कोई भी स्टाइल दे दें। डिफरेंट स्टाइल है तो मैं इसको नॉर्मल स्टाइल देता हूँ। आप यहाँ पे से स्क्रॉल करें माउस की मदद से, माउस स्क्रॉल बटन की मदद से आप इसे स्क्रॉल करें तो आपको यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म स्टाइल नज़र आ रहे होंगे। एरियल में स्टाइल देता हूँ इससे। उसके अलावा आपने साइज देखा, इसकी टेक्स्ट की हाइट किस तरह बढ़ाई जाती है। टेक्स्ट को बोल्ड करना है, बोल्ड पे क्लिक करेंगे, बोल्ड हो जाएगा। अटैलिक करना है, अटैलिक कर सकते हैं। अंडरलाइन करेंगे, इसके लाइन आ जाएगी इसके ऊपर। टेक्स्ट को अंडू करना है तो जो प्रीवियस एक्शन आपने किया है, हमने लास्ट एक्शन जो किया है वो किया है, हमने अंडरलाइन किया है। टेक्स्ट को अंडू करेंगे तो अंडरलाइन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हमने इससे अटैलिक किया है, क्लिक करेंगे रेगुलर हो जाएगा, बोल्ड करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। तो आप यहाँ से दोबारा दे सकते हैं। तो मैं इस टेक्स्ट को बोल्ड करता हूँ। बोल्ड करने के बाद आप इसे कलर देना चाहते हैं, आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। ग्रीन कलर दे देता हूँ मैं इसे। आप इस टेक्स्ट को यहाँ से आप इसमें जो स्केल है जो एडिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है उसे हाइड करना चाहते हैं, आप हाइड कर लिया आपने। आप वापस लाना चाहते हैं, क्लिक करेंगे वापस आ जाएगा। तो स्टूडेंट स्केल का मैंने फ़ायदा आपको नहीं बताया। तो स्केल का फंक्शन क्या होता है कि इसके ऊपर आपको दो कॉर्नर, आप यहाँ पे इस पर देखें, आपको एरो के निशान नज़र आ रहे होंगे। आप जो ही उस पे ऊपर अपनी कर्सर लेके जाते हैं, पॉइंटर लेके जाते हैं तो ये एरो का निशान बन गया। आप इसे खींच के आगे लेके जाएं तो आप देख सकते हैं कि इसका साइज़ बढ़ रहा है। इसे पीछे लेके जाएंगे तो साइज़ कम हो रहा है टेक्स्ट का। तो ये इसका फ़ायदा होता है। उस बाद आपने अलाइनमेंट करना है, टेक्स्ट को सेंटर पे करना है, टेक्स्ट सेंटर पे आ जाएगा। आप यहाँ से सिर्फ बॉटम पे या टॉप पे लेके जाना चाहते हो, टॉप पे लेके जा सकते हो। सेंटर पे लेके जाना चाहते हो, सेंटर पे। आप देखें टॉप पे क्लिक करते हो, टॉप पे आ गया। बॉटम करते हैं, बॉटम पे आ गया। सेंटर पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट सेंटर पे आ जाएगा। आप इसे बुलेट्स देना चाहते हैं या फिर नंबरिंग देना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, नंबरिंग आ जाएगी इस पर। आप बुलेट्स देना चाहते हैं अपने टेक्स्ट को, बुलेट्स आ जाएंगे इस पर। आप इससे कोई भी अपर केस लेटर में देना चाहते हैं, अपर केस लेटर आ जाएगा इस पर। इंसर्ट फील्ड करना चाहते हैं तो फील्ड आ जाएगी, कमेंट्स वगैरह आपने इंसर्ट करने। अपर केस करना है, अपर केस आ जाएगा, आपको नजर आ रहा होगा। दोबारा आप लोअर केस पे क्लिक करना चाहते हैं, लोअर केस आ जाएगा आपका इसका। आप इसमें कोई अवर लाइन पे क्लिक करते हैं, इसके टॉप पे एक लाइन आ जाएगी। सिंबल्स देना चाहते हैं कोई भी, आप सिंबल दे सकते हैं। डायमीटर का सिंबल देता हूँ, डायमीटर का सिंबल आ जाएगा। आप इसे किसी एंगल में रोटेट करना चाहते हैं, आप एंगल में रोटेट कर सकते हैं। मैनुअल भी होते हैं और ऑटोमेटिकली आप 45 एंगल में टाइप करके एंटर करता हूँ। 45 एंगल में क्या हो गया, ये रोटेट हो गया। जीरो करते हैं तो जीरो में ही आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ से आपने स्पेसिंग वगैरह देनी है, ट्रैकिंग वगैरह देनी है, आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये था हमारे पास ऑटोकैड। ऑटोकैड पे किस तरह काम किया जाता है और इसके ओवरव्यू हमने दिए देखे। इसे मैं यहाँ से इस साइड पे लेके जाता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इस टेक्स्ट को अपने को इसे थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि वो ऊपर भी नीचे आ जाए। ठीक है, अब आपको, अब आप फॉर एग्जांपल इस पे सारा काम कर चुके हैं, डन हो गया। आप इसमें और भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिख सकते हैं। काम करने के बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे तो देखें टेक्स्ट आपका इंसर्ट हो गया। अब टेक्स्ट इंसर्ट होने के बाद आपने क्या करना है, अगर आप फॉर एग्जांपल इसमें और भी एडिटिंग करना चाहते हैं तो आप डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो आप देखें दोबारा वापस आ जाएगी, वही हमारे पास टूल बार वापस आ जाएगी। अब आप इस पर एडिटिंग कर सकते हैं। अब इसी में कुछ और चीज़ें उन पे हम डिस्कस करते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ, डिलीट करने के बाद मैं इस पर कुछ चीज़ों को और कुछ चीज़ें उनको डिस्कस करता हूँ। सिलेक्ट करें, आप इसको डिलीट कर दें यहाँ से। तो वो चीज़ें क्या है, मैं मल्टीलाइन टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले कह रहे हैं स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, फर्स्ट कॉर्नर पे मैंने क्लिक किया। अब आपको नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहा है हाइट देनी है, जस्टिफाई करना है, लाइन स्पेसिंग देनी है, रोटेशन देनी है, लाइन स्टाइल देना है और विड्थ देनी है, आप दे सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसे हाइट देना चाहता हूँ। आप एच एंटर करेंगे, हाइट आ जाएगी। मैं इसे हाइट देना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 इंच की हाइट देना चाहता हूँ टेक्स्ट को। 5 इंच की हाइट आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने प्रीव्यू करके बता भी दिया ABC लिख के कि 5 इंच की हाइट इतनी होगी।
उसके बाद कह रहा है कि आपने स्पेसिफाई जो ऑपोजिट कॉर्नर है वो देना है, तो आप यहाँ पे ऑपोजिट कॉर्नर दे दें। तो आप यहाँ पे देखें 5 इंच के फासले पे इसने हाइट ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके दे दी है, तो आप यहाँ से ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकते हैं हाइट। अब दोबारा मैं इस पर क्लिक करता हूँ, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। अब मैंने हाइट नहीं देनी, अब मैं चाहता हूँ जस्टिफाई आ जाए मेरा टेक्स्ट। जस्टिफाई अपनी ऑटोमेटिक मीन, जस्टिफाई का मीन होता है कि ये अपनी मर्जी से इसे हाइट वगैरह दे दे। आप जे एंटर करें, जस्टिफाई दे दिए। जस्टिफाई में आप यहाँ से कोई भी स्टाइल दे दें, मैं टी आर वाला स्टाइल देता हूँ। अब इसने एक स्टाइल दे दिया इसे अपने टेक्स्ट को। अब आप क्लिक करें तो इसमें जस्टिफाई करके आपको टेक्स्ट दे दिया, आप देख सकते हैं ऑटो टेक्स्ट में इसने जस्टिफाई करके सारा काम दे दिया, सब कुछ इसने जस्टिफाई कर दिया, ये अपनी मर्जी से सारा काम किया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे करता हूँ, टेक्स्ट को इंसर्ट करता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने फर्स्ट कॉर्नर। लास्ट कॉर्नर में कहते हैं लाइन, आप लाइन दें, एल एंटर करें। आप एटलीस्ट देना चाहते हैं या कोई भी आप लाइन में एटलीस्ट पे क्लिक करता हूँ, लाइन दे दी। कह रहा है एंटर लाइन स्पेस फैक्टर एंड डिस्टेंस, तो आप एक लाइन एंटर करें। पोलर कह रहा है, यहाँ पे आपको कह रहा है कि आपने कितने डिग्रीज को रोटेट करना है अपने टेक्स्ट को, ठीक है। या फिर डिस्टेंस कितना देना है, एंटर लाइन स्पेसिंग या फिर डिस्टेंस आप दें। तो लाइन स्पेस में देता हूँ इसे 1 फुट। अब आप देखें 1 फुट पे आप डबल क्लिक करेंगे, आपके पास उसका एरिया आ जाएगा। अब आपको कह रहा है स्पेसिफाई ऑपोजिट कॉर्नर, ऑपोजिट कॉर्नर दे दें। तो आप ऑपोजिट कॉर्नर देंगे तो आपकी लाइन और ऑपोजिट कॉर्नर पे एक टेक्स्ट के लिए जगह बन जाएगी। नेक्स्ट है मैं फिर टेक्स्ट एंटर करता हूँ, फर्स्ट कॉर्नर लाइन। उसके बाद कह रहे हैं लाइन स्पेसिंग, कह रहे हैं लाइन स्पेसिंग क्या होती है। बेसिकली आप जब टेक्स्ट देते हो तो उसके बाद आप लाइन स्पेसिंग देते हो, तो मैं बेसिकली लाइन स्पेसिंग पहले दे देता हूँ। एल एंटर करता हूँ, लाइन स्पेसिंग के लिए एल एंटर करो। स्पेसिंग में देता हूँ यहाँ पे जी, एग्जैक्टली मैं स्पेसिंग देना चाहता हूँ, लाइन पे स्पेस देना चाहता हूँ। जो अभी हमने काम किया वही काम है ये भी। टेक्स्ट एंटर करता हूँ, टी एंटर, फर्स्ट पॉइंट। कह रहे टेक्स्ट को रोटेट कितना करना है, रोटेशन दे दो, तो आप और एंटर करो। टेक्स्ट को रोटेट कहते हैं स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, एंगल कितना देना चाहते हो, 45 एंगल में रोटेट करना चाहता हूँ टेक्स्ट को। अब देखें 45 एंगल में आपका रोटेट हो गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब जब आप इसमें टेक्स्ट लिखेंगे ना कोई भी, तो ये मैं इस पर टेक्स्ट लिखता हूँ, कोई भी ऑटोकैड, कोई भी टेक्स्ट मैंने लिखा है, इसमें साइज में इसका बढ़ाना चाहता हूँ, 2 इंच करता हूँ। आप देख सकते हैं ये रोटेट हो गया, ऑटोमेटिकली रोटेट हो गया। टी एंटर करता हूँ, फर्स्ट पॉइंट। रोटेशन की बात कह रहे हैं स्टाइल कौन सा देना चाहते हो, आप एस एंटर करो, स्टाइल। अब स्टाइल में एक चीज़ रहेगी स्टैंडर्ड। अब स्टाइल आप ऑटोमेटिकली स्टाइल दे सकते हो, उसमें स्टैंडर्ड क्या होता है मैं अभी आपको ये चीज़ बताता हूँ। आपने यहाँ पे कौन सा स्टाइल देना है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ रोमन RO, या फिर इसमें देता हूँ एरियल ARIAL, एरियल में स्टाइल देता हूँ, एंटर करता हूँ, एंटर स्टाइल नेम और स्टैंडर्ड। तो एरियल स्पेलिंग गलत है, मैं दोबारा AIRAL करता हूँ। नहीं, तो मैं आपको ये बताता हूँ स्टाइल किस तरह, स्टैंडर्ड या स्टाइल नेम किस तरह इंसर्ट किया जाता है, तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ। फिर दोबारा टेक्स्ट इंसर्ट करता हूँ, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। कहते हैं स्टाइल की विड्थ कितनी होनी चाहिए, आप W एंटर कर दो। विड्थ स्पेसिफाई, विड्थ कितनी होनी चाहिए, एंटर कर दो। आप देखो यहाँ पे जो भी चीज़ लिखोगे उसकी विड्थ यहाँ पे ऑटोमेटिकली एडजस्ट करके दे देगा। बढ़ाना चाहो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हो। तो स्टैंडर्ड क्या होता है उसको मैं आपको बताता हूँ। तो वो क्या होता है, टी एंटर करता हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट करता हूँ, तो आप देखें ये स्टैंडर्ड है, इसमें कोई भी स्टाइल नहीं दिया हुआ बेसिकली। आप इसमें और स्टाइल कोई ऐड करना चाहते हो, अपनी मर्जी से कोई अच्छा सा स्टाइल ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर सकते हो। तो उसका क्या तरीका होता है, उसका तरीका होता है आप फॉर्मेट में जाओगे, टेक्स्ट स्टाइल पे क्लिक करोगे, स्टैंडर्ड आ गया। आप इसमें अपनी मर्जी से कोई ऐड करना चाहते हो स्टाइल, तो आप न्यू पे क्लिक करोगे। स्टाइल नेम आप दे दो, यहाँ पे कोई भी नाम देता हूँ, तो मैं नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल तैमूर, तैमूर के नाम से एक स्टाइल देना चाहता हूँ, ओके। अब यहाँ पे जो तैमूर में जो स्टाइल है, ये तैमूर वाला स्टाइल आ गया। तो इसमें स्टाइल कौन सा है, तो अब हमारे यहाँ पे आप इसका स्टाइल भी दे सकते हो। तो स्टाइल के लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, तैमूर के लिए स्टैंडर्ड स्टाइल है न्यू, तैमूर, रीनेम, डिलीट।
और इसके लिए जो फ्रंट नेम के लिए स्टाइल जो यूज़ हो वो स्टाइल यूज़ हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कोई भी स्टाइल दे दें। मैं यहाँ पे टाइम्स टाइम्स न्यू रोमन वाला स्टाइल दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इसे अप्लाई कर देता हूँ और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ टी एंटर करके मैं देखता हूँ क्या है कि मेरे पास इसने काम किया या नहीं। तो अब देखें यहाँ पे स्टैंडर्ड और तैमूर दो स्टाइल आ गए। मैं अब देखें बेसिकली स्टैंडर्ड स्टाइल है। स्टैंडर्ड में क्या है, ओनली टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब जो ही मैं यहाँ पे तैमूर वाले स्टाइल पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम्स न्यू रोमन वाला स्टाइल आ जाएगा। तो ये होता है आपका स्टाइल चेंज, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। तो स्टाइल चेंज करके आपको टाइम्स न्यू रोमन की शेप में टेक्स्ट लेके दे देगा। तो किस तरह होता है ये, मैं फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड में लिखता हूँ। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी तैमूर परवेज। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ, साइज में से दे देता हूँ जी 5 इंच। तैमूर परवेज आपको नज़र आ रहा होगा। अभी जो स्टाइल है, स्टाइल को मैं चाहता हूँ मैं इसे थोड़ा साइज कम करता हूँ, 3 इंच कर देता हूँ। आपको स्टाइल नज़र आ रहा होगा। अब स्टाइल जो नॉर्मल है तो मैं इसे तैमूर वाले स्टाइल पे लाना चाहता हूँ, मैं तैमूर पे क्लिक करूँगा। अब इसका स्टाइल कम हो गया। आप इसका साइज़ यहाँ से देना चाहें, आप साइज़ में देता हूँ इसे 3 इंच साइज़ देता हूँ दोबारा। अब देखें इसका स्टाइल क्या हो गया, चेंज हो गया था। तो आप इसमें स्टाइल में स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं और उसमें रेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये था आपका टेक्स्ट स्टैंडर्ड। अब मैं देखते हैं टी एंटर करता हूँ, आपको एक और तरीका बताता हूँ। इसमें ड्रॉ में जाता सॉरी फॉर्मेट में जाता हूँ और टेक्स्ट स्टाइल पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने यहाँ से नॉर्मल तो मैंने यहाँ से तैमूर और ये स्टाइल दे दिया था। अब फ्रंट में मैं चाहता हूँ बोल्ड भी आ जाए स्टाइल, और इसकी हाइट जो है वो भी कितनी आ जाए जी, 4 इंच आ जाए। ठीक है, अब अप्लाई कर देता हूँ मैं इसे। अप्लाई करने के बाद मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब देखते हैं, हम टी एंटर करता हूँ मैं। अब देखिए आपको प्रीव्यू करके बता रहा है कि ऐसा स्टाइल आ जाएगा। अब इसमें एक तो बोल्ड भी हो गया, आपको नज़र आ रहा होगा, इसका साइज़ भी 4 हो गया है और सारा काम वो हो गया। अब आप इस पर जब भी लिखोगे ना तो एक स्टाइल होगा, आपको बार बार टेक्स्ट और ये चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था हमारे पास मल्टी लाइन टेक्स्ट। अब सिंगल लाइन टेक्स्ट क्या होता है, तो सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए आप लिखोगे TEXT एंटर। तो ये आपका सिंगल लाइन टेक्स्ट है। कहता है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करें। कह रहे हैं आपको जी यहाँ पे कि स्टाइल आपने इसमें कौन सा देना है, जस्टिफाई देना है स्टाइल या कोई भी स्टाइल देना है, पोलर देना है, आपने से एंगल देना है। आप देखें एंगल भी दे सकते हैं आप, तो आप एंगल देना चाहते हैं तो आप एंगल दे सकते हैं। तो मैं इसे एंगल देता हूँ 45 का एंगल दे देता हूँ। 45 के एंगल में आप देखें कोई भी आप स्टाइल दे सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये होता है पोलर, सॉरी ये हमारे पास होता है सिंगल स्टाइल, सिंगल लाइन टेक्स्ट। अब इसे आप नॉर्मल नहीं देना चाहते, आप इस पर क्या करेंगे, इसमें और भी मैं आपको तरीके बताता हूँ और भी काम बताता हूँ। तो उसके लिए मैं सिंगल लाइन टेक्स्ट के लिए मैं फॉर्मेट में जाता हूँ, सॉरी ड्रॉ में जाता हूँ, टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट पे क्लिक कर लें, एंगल इसे कोई भी ना दें और यहाँ पे आप ले दें जी तैमूर। तो ये हमारे पास बोल्ड इसलिए लिख रहा है क्योंकि जो मैंने इसे स्टाइल दिया हुआ था पहले, तो वो जो मैंने स्टाइल दिया हुआ था वो मैंने तैमूर के नाम से जो स्टाइल दिया था जिसमें टाइम न्यू रोमन, और उसमें सारे मैंने उसमें 4 इंच मैंने उसका साइज दिया था, उसे बोल्ड किया था, तो उसी स्टाइल में ही लिखेगा। अब जब इस पर क्लिक करेंगे आप, तो आप क्लिक करता हूँ डबल में, इसमें रेटिंग करना चाहता हूँ, मैं डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए इसमें कोई टूल बार ओपन नहीं होती। तो जिस स्टाइल में आप देना चाहते हैं, स्टैंडर्ड जो स्टाइल आप देना चाहते हैं, तो उसी स्टाइल में सिंगल लाइन टेक्स्ट पे काम किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन ट्यूटोरियल की समझ आई होगी और आप अच्छी तरह से इन पे काम कर सकते हैं। तो मुझे पे इजाज़त दीजिए, मैं इन लेक्सन को बार बार देखें, बार बार इन पर प्रैक्टिस करें ताकि आप इजीली इस पे काम कर सकें और इनको समझने की कोशिश कर सकें। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। तब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।